हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और जहाँ पे कल वीडियो का एंड हुआ था उससे आगे वाला ही पार्ट है ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो कल मैंने पूरा नहीं किया था। यहाँ पे हम सब सिस्टर ब्रदर मतलब सब बैठे हैं, भाई बहन, और बातें कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे राखी ना डुग्गू की नकल उतार रही थी कि ये ना बेड में इसकी वीडियो देखती हूँ, ये बेड पे ना चढ़ता है और लटक जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, हंसी आती है। तो मैं वही बता रही थी मैंने कि हाँ मैं इस तरीके से करती हूँ, मैंने पकड़ के रहना पड़ता है। तो ये बोल रही थी कि डर भी लगता है कहीं गिर ना जाए, तो मैं उनको बता रही थी नहीं, गिरने का कोई डर नहीं है, मैं सेफ्टी से करती हूँ। आपने भी देखा होगा कहीं वीडियो में जब बेड खोलती हूँ तो ये कार्टून की तरह लटक जाते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सबको जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं जिनको पढ़कर दिल खुश हो जाता है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ आपका मायका है और कहाँ आपका ससुराल है। तो मेरा ससुराल गंगो में है और मायका मेरा पड़ता है नगुड़ के पास नगली गाँव में, और पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर का नहीं है। और यहाँ पे शाम हो गई थी, बड़ी बहन मेरी बना रही थी कढ़ी राखी, कढ़ी खाने का मन था, लस्सी यही लेके आई थी अपने ससुराल से। इसका ससुराल भी गांव में पड़ता है, मतलब कि नकुड़ के पास ही पड़ता है, सबसे नज़दीक यही है, इसका ससुराल सबसे नज़दीक है हम सब में। और यहाँ पे डुग्गू रोए जा रहा था तो मुझे तो उसको ही संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कढ़ी छोंक दी थी इसने, उसमें पानी भी डालना था थोड़ा। ये बैठी है मम्मी इधर, तो यहाँ पे बस बातें भी कर रहे थे सब और काम धाम में भी लगे हुए थे। और नेक्स्ट डे भी कढ़ी बनेगी, अभी भी कढ़ी बन रही है। मेरा ज़्यादा मन था, मैंने कि चलो कढ़ी बना लो, लस्सी भी लेके आई थी। या शाम का टाइम में होता है ना जब क्या बनाए, तो कढ़ी बनाने का प्रोग्राम बना था। इधर बर्तन रखे और यहाँ पे ना सारा बना रही थी वीडियो, राखी की बेटी जो कढ़ी बना रही है राखी, उसकी बेटी सारा बना रही थी वीडियो। फर्स्ट टाइम बना रही थी तो बहुत ज़्यादा हिला रही थी, आपको दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा हिल रहा था कैमरा। तो फिर भी मैंने डाल दिया है, मैंने कुछ तो कट कर दिया था, कुछ भी मैंने डाल दिया। मैंने चलो थोड़े काट डाल देती हूँ, उसमें बच्चे होते हैं, बच्चों को इतना आता नहीं है। और मम्मी यहाँ हल्दी ले रही थी पानी के साथ, इनको पेट दर्द कर रहा था। मीनाक्षी कंघी कर रही थी, इसने भी अभी चेंज किया था क्योंकि शाम को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो इसने भी चेंज कर लिया था। रचित और को बच्चों को सबको चेंज करा दिया था। ये पीयूष है, पीयूष खा रहा था अमरूद। यहाँ पे सैंडल देखो कितनी सारी चप्पल सारी फोल्डिंग के नीचे रखी हुई है। ये हमारी किचन पड़ती है, यहाँ पे मम्मी सामान दे रही थी राखी को जो भी ज़रूरत पड़ रही थी। देखो प्रिया आ गई है बर्तन धोने के लिए। बर्तन देखे थे ना आपको, बहुत सारे हो रहे थे। बच्चे होते ही ऐसे पानी पीते हैं, बर्तन घेरते रहते हैं, तो बच्चों ने बहुत सारे बर्तन कर रहे थे। प्रिया बस बर्तन धोने में लगी थी। कर लिए पूछ लूँ माची का कर लिए अलमारी रखे 5 रुपए खुले मेरे पे इतने सारे पड़े खुले, मेरे वजन नहीं मान रहा है। मेरे खाने में और पूरी डिश में भी मैं भी कर चलाऊँ, कहाँ चलाएंगे मार देख चले जाऊँ, कुछ क्या करा। जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उनको चीज़ जरूर चाहिए और फिर उसकी भी पैसे अलग से लेके चलने पड़ते हैं खुले। तो वही बातें हो रही थी यहाँ पे कि राखी बोल रही थी कि हाँ बच्चे होते ही हैं, तो मैं उनके लिए खुले लेके चली थी। मैंने कि हाँ चाहिए ही बच्चों के लिए। मैंने कि मेरे पास तो वहाँ पे बहुत सारे हो रखे हैं, छूटे बोलते हैं उनको। तो बट लाती कैसे वज़न वही वज़न हो जाता है तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे खाना बन गया था कढ़ी एंड चावल, तो खा लीजिए। गाँव में इस तरीके से खाते हैं, पर ज़्यादा कढ़ी नहीं खाते हमारे यहाँ पे। जमन लगा दी हूँ सी हो रही ना जमन में और कोई हो रहा होना और लेकिन तेरी जरूर लो फ्लैक्स हो रही कभी सब्जी लावे ठाकर कभी दूध लावे चावल के दिन में कभी नमक की खिला दे ओ दे 500 लावा वाला पैसे अरे दूध में दिखा दो मगर मेरी बहन दे हो फ्लैक्स अरे वो सासू को जान बगल के जाने मांडी मुंह को सारा चावल बना गरी हो जाए मां बिरयानी पूरा नमक का डब्बा चावल में पलट दिया था थाली में। और मीनाक्षी पूरा मांग रही थी तो उसको सूजी का डब्बा दे दिया था। और मम्मी अंदर किचन में गई थी दही लेने के लिए, उनसे दही पलट गई। तो यहाँ पे वही मजाक चल रही थी कि आप लोग तो हमें दे के होप्लेक्स हो गए। प्रिया को ज़्यादा लेकर बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, सीरियस नहीं। वैसे ही मैंने कि भीड़ भड़ाकों को देख के प्रिया तो होप्लेक्स हो गई है। वही बातें हो रही थी, कह रही नहीं गलती से गिर गया है। मैंने कि बस वही मजाक चल रही थी। मीनाक्षी कहने लगी हाँ मैंने बुरा मांगा है, मुझे ला के दे दिया है क्या।
सूजी ला के दे दी। मीनाक्षी है यहाँ पे, पता नहीं किस बारे में बातें कर रही थी। वो कहती है कि मेरे से भी नुकसान हो जाता था, वही बात बोल रही थी मीनाक्षी। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी बोल रही थी ना कि ससुराल में जाएगी ना तो वहाँ करिए ऐसे उल्टे सीधे काम, देख क्या मिलेगा। फिर मीनाक्षी ये कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं नुकसान, ऐसी कोई बात नहीं। और राखी यहाँ पे बना रही थी रोटी शाम के टाइम। इसको चूल्हे पे बनाने की नॉलेज है, हम दोनों को नहीं रही है, मीनाक्षी को और मुझे, क्योंकि हम गैस पे बनाते हैं शादी के बाद। और पहले हम भी बना लेते थे चूल्हे पे। अब राखी तो ससुराल में भी अभी बनाती है क्या, रोटी चूल्हे पे, गैस पे बना लेती है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे है, यानी कि मंडे का। तो यहाँ पे बन रहे थे पकवान, जो कि पूजा करने के लिए माता धुकनी थी यहाँ पे, उसी के लिए पकौड़ी, वो गुलगुले, कड़ी चावल, छोले चावल, हलवा पूरी, ये सब बनेंगे। तो यहाँ पे नमक वाली पकौड़ी बना रही थी राखी, नमक आलू वाली। और बरसात हो रखी थी बुरी तरीके से, पूरा दिन बारिश हुई है। यहाँ पे भी ऐसे ही मज़े चल रहे थे। फिर मैंने वॉइस को म्यूट किया है, वही शोर शराबा हो रहा था तो ज़्यादा मैंने वॉइस को रखा नहीं है। फिर मैंने म्यूट ही कर दिया था। मम्मी वहाँ पे गोसे वगैरह, लकड़ी वगैरह सही कर रही थी, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हमारा घर ऐसा ही है, सब जगह से टपकता है और बरसात में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। और जब कोई गेस्ट आ जाता है तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बहुत बुरा दिन रहा है, पूरा दिन बरसात रही थी। सोमवार को शाम को गए थे माता पूजने के लिए, बस खाना भी बनाना पड़ा है बरसात में। ऐसे आप आगे देखना कैसे छाता ले लेके घूम रहे थे हम। क्या करे, प्रिया यहाँ बैठे थे, मैंने प्रिया हाई कर दो तो प्रिया हाई कर रही थी। अधिकांशु भाई मेरा छोटे वाला, और ये राखी का बेटा और रचित, ये है रचित मीनाक्षी का लड़का, ये बिल्कुल अपने पापा पे है। इसके पापा बिल्कुल ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही थे इसके पापा। जब भी इसको देखती हूँ मैं पीयूष को इसके पापा याद आते हैं कि इसके पापा ऐसे ही थे, रचित के पापा। और टीनू है जो छोटे वाला सो रहा है, ये मीनाक्षी का बेटा है, तो ये अपने बाबा पे है, लेकिन रचित अपने पापा की टू कॉपी है। क्या करे यार, भगवान ने ऐसा कर दिया, इनको देख के बहुत याद आती है। शोर शराबा देखो कितना हो रहा है, और हम अभी तक नहाए नहीं है। खाना हमारा बन गया है और एक गाना सुना। सारी बैठी नहीं, जैसे मेरी सारी बहनें यार, सारी मेरी मम्मी नहीं, सारी नहीं, एक मम्मी, एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन कितनी अच्छी। डुको गिरेगा और डुको। अब सस्ता लिया हमारी बहना प्रिया, अब थोड़ी सी काम पे लगी। पूरा दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया था। तो यहाँ पे धीरे धीरे खाना भी बन रहा था, और ये क्या मौज मस्ती भी चल रही थी, हंसी मजाक, बच्चे इधर खेल रहे थे मामा के साथ। पहले प्रोग्राम था कि बस पूजा के लिए ही खाना पीना बनेगा, जो पूजा में लेके जाना है वहाँ माता धोकने के लिए। यहाँ पे जो दोनों बहनें हैं ये माता धोकने के लिए ही आई हुई थी। जब शादी के बाद ना एक बार लड़की को मायके में माता धोकनी जरूर पड़ती है, और सारा सामान जो भी आटा दाल जो भी लगता है वो सब अपने ससुराल से लाते हैं। तो यहाँ पे जो भी बना रहे हैं सारा ससुराल का ही है, राखी की और मीनाक्षी दोनों अपने ससुराल से लाए थे, आटा वगैरह दाल वगैरह जो भी लाए थे सब। तो यहाँ पे ना पहले पूजा का सारा सामान बन गया था, खाने पीने का रह रहा था, जैसे सब्जी वगैरह सब रह रही थी। तो यहाँ पे बच्चे को भूख लग रही थी, क्योंकि माता धुकती है, जब तक माता नहीं धुकती तब तक कुछ खाते नहीं है। लेकिन क्या करे यार, जब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो कैसे धो के आते माता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों के लिए ना छुआ के रख देते हैं। जैसे जिसका हो गया, सबका टोकरी पूरी हो गई थी, मम्मी की, राखी की, मीनाक्षी की, तो इनके ऊपर छुआ के रख देंगे, तब बच्चे जो गुलगुले बनाए थे, पकौड़ी बनाई थी, ये खा सकते थे। तो इन्होंने मम्मी ने सबके ऊपर छुआ के रख दी थी। जब भी जाएंगे खाना पीना बना लेते हैं, जब भी जाएंगे लेते जाएंगे, अभी बच्चे खा सकते हैं क्योंकि माता के नाम का निकाल लिया है सारा कुछ। तो यहाँ पे छुआ लेंगे इस तरीके से, नहीं बात में बोल ली। और बड़ी जी का हुआ था वारफेयर, और छोटी सी बैठ गई थी चूल्हे। सारा देख क्या करी, कभी मर गई है तो क्या खोया जितना का बोली खाएगी। बताओ हाँ तुम खा लो, चल
मम्मी यहाँ पे दे रही थी बच्चों को गुलगुले और पकौड़ी, क्योंकि जो छुआ के रख दिया था माता के नाम का, अब बच्चों को दे सकते हैं, बड़े नहीं खा सकते, बच्चे को दे सकते हैं। और ये तो पकौड़ी बना रही थी, तो दूसरा चूल्हा ईंटों का बनाया था यहाँ पे। मैंने कि एक पे कब तक लगे रहेंगे, और बाहर का नहीं चला सकते क्योंकि बारिश हो रही थी। जो बाहर खुले में रखा हुआ है, जिसपे शाम हमने कढ़ी बनाई थी, वो बाहर खुले में है, ये लैंटर के नीचे है। तो यहाँ पे राखी मेरी मजाक बना रही थी कि इसे तो आग भी नहीं जलानी आ रही है, आग भी भूल गई है जलाने। तो मैंने कि नहीं जला लूँगी, सिलन सी हो रही है तो टाइम तो लगता है फूंक मारने में। तो यहाँ पे मैं कढ़ी छोंक दूंगी इधर। तो कढ़ी का भी जो सामान है वो तैयार नहीं हो रहा, तब तक पानी रख दिया था इसमें गर्म होने के लिए। कहने लगी आग जल गई तो पानी रख देते हैं इसमें। करते खुल जाओ तो मैं कड़ी क्या छुएगी बता मैं चढ़ाऊंगा इतना तो बेसन मसाला में छोड़ दे अरे क्या बोल रहे हैं खाली ड्रामा कितना हो आंख से लगता कि नहीं है अच्छा पे उसको चढ़ा दो करना फिर मैं बेसन दे दूं मुझे ला बेसन कर दूं। जब 10 बंदे हो जाते हैं ना तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, तो कोई बोल रहा था कढ़ी इस तरीके से बनाओ, कोई कह रहा था इस तरीके से बनाओ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से काम हो रहा था, बीच में ही खुला है, यहाँ पे बारिश आ रही थी तो इधर लस्सी लस्सी कहाँ वो रखी नहीं क्या लस्सी डब्बे में नहीं तो नमक भी कम हो रहा। हरी मिर्च आ गई होगी। हाँ, घर पे मेरे मायके में मुझे सब गुड्डी बोलते हैं, मेरा नाम गुड्डी है, वहाँ पे अर्चना ससुराल में बोलते हैं। 2 नाम थे, स्कूल में अर्चना चला हुआ था, घर पे गुड्डी बोलते थे। तो आपने सुना होगा राखी बुला रही थी गुड्डी कह के, आप सोच रहे होंगे गुड्डी के नाम से मैं कैसे बोली, तो मेरा नाम दूसरा गुड्डी है। यहाँ पे है लस्सी रखी है डब्बे में, कढ़ी छोल ये दही है, तो मम्मी कहती थी दही मिक्स कर लेना इसी लस्सी में, ज़्यादा सी कढ़ी हो जाएगी, क्योंकि देनी भी है सबको तो थोड़ी में काम नहीं होएगा, तो इसीलिए ये लस्सी दही तो यहीं की हो गई थी, ये हम अपने ससुराल से लेके नहीं आई थी। यहाँ पे मेरे पे पटड़ी जो चौकी होती है उसमें नहीं बैठा जा रहा था, नीची है, बहुत नीची थी, तो मैंने राखी से चेंज करी है। मैंने कि तू ही बैठ इस पे, मेरे बस का नहीं है बैठना, मुझे पीढ़ा दे दे, ऊंचा सा अच्छा लगता है, तो मैंने वही चेंज किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बेसन घोल लूँगी। खाना पीना सारा बन चुका था, बरसात भी रुक सी गई थी, तो यहाँ पे चलने की तैयारी हो रही थी। राखी ने अपनी थाली उठा ली थी, मम्मी भी उठा लेगी, मीनाक्षी भी उठा लेगी, और बस बच्चों को एक गोद में लेके जाएंगे। एक को पिया ले लेगी, एक को दीपांशु ले लेगा, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि किसकी छोरी है, माता खेतों में ही दुखती है। और आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे इजाज़त दीजिए। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी मेरे मायके की तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल बटन प्रेस करने के साथ, जिससे कि आप आगे की वीडियो अच्छी देख सको। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।